ही करवाया जाएगा जितने में से भी कोई, ठीक है। मॉड्यूल है हमारे पास, मॉड्यूल जैसे मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल में मैथ के फंक्शंस है। स्ट्रिंग मॉड्यूल है, उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं। एक मैटप्लॉटलिब है, उसमें चार्ट्स के फंक्शंस हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक रैंडम मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है? एक ऐसी लाइब्रेरी होती है, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फंक्शंस जैसे हमने इंट फंक्शन किया हुआ, हाँ, इन फंक्शन यूज किया हुआ है। पावर फंक्शन, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट मॉड, वैसे फंक्शंस है ना। वैसा ही एक लाइब्रेरी का है रैंडम मॉड्यूल। इसमें कुछ फंक्शन डिफाइन किए, इस लाइब्रेरी में करते क्या है वो देखते हैं। Python has a module, namely random, that provide random number generators. Random numbers means any number generated within the given range. आप एक रेंज दोगे, उस रेंज के बीच में कोई भी रैंडम नंबर, जैसे लॉटरी निकलती है ना, वैसे वैसे ही रैंडम मॉड्यूल काम करता है। अब हमारे स्कूल में केवीएस में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन निकलते हैं। हमारे पास सपोज 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स, बट अप्लाई किया हुआ है 800 स्टूडेंट्स ने। तो हम किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट करते हैं? एक लॉटरी सिस्टम केवीएस वालों ने डिजाइन किया हुआ है, उसमें रैंडम मॉड्यूल ही यूज किया होगा। तो रैंडम मॉड्यूल से हर एक बच्चे को एक नंबर दे दिया जाता है। अब 800 स्टूडेंट हो गए ना, 800 स्टूडेंट को एक एक नंबर दे दिया, पहले को पहला नंबर, दूसरे को दूसरा, तीसरे को, ऐसे सीरियल नंबर दे दिए। और हमने रैंडम फंक्शन चला दिया कि रैंडम फंक्शन कहाँ से 1 से लेके 800 तक की रेंज देती, उसमें से वो रैंडमली 40 टाइम चला दिया, 40 नंबर्स वो जनरेट करके दे देगा हमें, और वो किसी भी ऑर्डर में होंगे। तो ये काम करने के लिए हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है। इट इज टू जनरेट रैंडम नंबर इन द पाइथन, वी हैव टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। ये काम करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। और इस मॉड्यूल में हमने तीन मेथड करने हैं, दैट इज रैंडम, रैंड रैंड रेंज, रैंडम इंटीजर, रैंडम रेंज। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं पाइथन प्रोग्राम को रन करके। सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल को यूज करना है, तो उससे यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम। हो गया। अब ये वाले तीनों फंक्शंस हैं जो रैंडम, रैंड एंड रैंड रेंज, ये इसी के अंदर है। तो अगर मुझे रैंडम को कॉल करना है तो रैंडम डॉट रैंडम लिखना पड़ेगा, ये वाला रैंडम, इस रैंडम के अंदर रैंडम ये फंक्शन। अब देखते हैं रैंडम, ये वाला ऊपर जो मॉड्यूल का नाम है, इस मॉड्यूल के अंदर है, इसलिए इसके बाद डॉट लगाया। अब इस डॉट के बाद हम इन तीनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने इसके बाद दे दिया रैंडम, देखो रैंडिट आ गया ना, रैंडम दे दिया। अब ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, इस जो रैंडम फंक्शन है इसके अंदर ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। कौन से दो इसमें रेंज क्या होगी? 0 से 1, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली नंबर जनरेट कर देगा ये। क्या किया ये? राइट। फिर से मैं इसी को लगाऊंगा तो ये फिर से नंबर जनरेट करेगा, और वो नंबर किसके होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। ओके। चलो आप ऐसे ही पहले दो दूसरे फंक्शन को देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही रैंड इंट फंक्शन है, उसके बीच में हमें रेंज देनी पड़ेगी। अब देखो, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये इसका क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल आएगा, आपको दिमाग लगा के ही उसका आंसर निकालना पड़ेगा। रैंडम डॉट रैंडेंट, पर ये क्वेश्चन कहीं जाना नहीं चाहिए, 2 मार्क्स। अब रैंडेंट के अंदर हमें 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, कोई भी नंबर, 2,6। अब ये क्या करेगा? कोई भी रैंडम नंबर
जनरेट करेगा 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 दोनों इंक्लूडेड होंगे इसमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स। 2 भी आ सकता है आंसर में, 6 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो अभी देखो 2 आ गया, फिर से रन करूंगा तो 5 आ गया, फिर से रन करूंगा 4 आ गया। तो एक ही फंक्शन अलग अलग आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसका काम ही ये है कि गिवन रेंज के अंदर रैंडमली एक नंबर को निकालना, लॉटरी निकालना, लॉटरी वाला काम करता है ये। ऐसे ही तीसरा फंक्शन है रैंड रेंज ए बी, ये भी सिंपल इस तरह से काम करता है, इसमें एंड इंक्लूडेड नहीं होता। और इसमें सर एक स्टेप, हाँ जी, अगर जब हम पैरामीटर जब पास करते हैं तो इंटीजर के अलावा फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, देखते हैं, हो सकता है। रैंड इंट है तो वो इंटीजर वैल्यू ही देगा। अगर मैंने 2.5 दिया है, 6.9 दे दिया, तो इस केस में ये एरर ही दे रहा है, नॉन इंटीजर आर्गुमेंट, इसलिए एरर आया। इंटीजर वैल्यूज ही पास करनी है। ओके आरती, यस सर। तो आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन हो गया इनका, अब एक वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को डाउट? नो अनूप सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, देखो रैंडम के केस में इट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर जनरेटर। जो रैंडम फंक्शन सबसे पहला जिसमें हम कोई रेंज नहीं देते हैं, वो 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर को जनरेट कर सकता है। Here lower limit is inclusive where the upper limit is less than 1.0, मतलब 1.0 आंसर नहीं आ सकता, ये है। 0 के इक्वल टू है कि 0 आंसर में आ सकता है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड है, 0.0 से लेके 0.9 तक के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट किया जा सकता है, 1 नहीं आ सकता। अंकुश क्लियर है? यस सर। ओके, आगे है, देखो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ, मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया। इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद किया तो ये आंसर आया। 0.08 है, 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट किया जा सकता है। रैंडम फंक्शन का, हाँ, बाद में हम उसके आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो ये ज्यादा हो गया। रैंडम, अब ए में मैंने रैंडम डॉट रैंडम कर दिया। अब ये आंसर कैसे आएगा? पॉइंट में आएगा ना। अगर इसको मैं नहीं, पॉइंट्स में नहीं चाह रहा, इसमें मैं डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आ गया? 50 पॉइंट आ गया ना। वैसे क्या आना था? 0.507। ये बात समझे? यस सर। तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये चीज हटा दूं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसीलिए वो चीज आगे पॉइंट पॉइंट के तो आगे चलेगी। आप मैथ्स पढ़ रहे हो सारे, आपको तो क्लियर ही होगा ये सब। तो वो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि हम रैंडम, देखो ये था, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब आता है सेकंड फंक्शन, रैंडेंट फंक्शन। Another way to generate random number is randint function, but it generate integer numbers only. जो random पहला फंक्शन किया है वो तो फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स को जनरेट कर रहा था, और रेंज उसमें फिक्स थी 0 से लेके 1, 0 इंक्लूडिंग 1 से नीचे तक का। और दूसरी ऑप्शन है, अगर हम वो वाला मेथड यूज नहीं करना चाह रहे हैं, हम रैंडेंट यूज कर सकते हैं, बट ये हमेशा इंटीजर में ही आंसर देगा और इंटीजर में ही रेंज लेगा। बोथ द गिवन रेंज आर इंक्लूसिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। रैंडेंट के अंदर जो 20 है, 20 भी आंसर में आ सकता है, 70 भी आंसर में आ सकता है, इंक्लूसिव दोनों इंक्लूडेड है। इन द above
random number example, random number between 20 to 70 will be taken including 20 and 70. 20 and 70 भी आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, random डॉट रैंड इंट फंक्शन यूज किया 10, 20 और वेरिएबल ए में करवा लिया, तो आंसर क्या है 18। इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा इंक्लूडिंग द दीज टू थिंग्स। सोशल क्लियर है? यस सर। अमन? यस सर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक गेम डेवलप कर सकते हैं। अभी हम गेम बनाएंगे एक, बहुत सिंपल सी गेम है, उससे आपको समझ भी लगेगा। कि हम एक लॉटरी निकाल देते हैं कि आप लोग गैस करोगे, एक पर्सन को 3 चांस मिलेंगे कि कौन सा जनरेट होगा। अगर उसने सही गैस कर लिया तो आप जीत गए 3 चांसेस में, अगर नहीं सही गैस कर पाए तो आप हार गए। तो हमने लाइफ दे दी 3, एक पर्सन 3 बार खेल सकता है। वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप चला दी। अब हमने नंबर को जनरेट करना है रैंडमली, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम को। अब एक्स ए नाम के वेरिएबल में हमने क्या है, एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं, इंटीजर रैंड इंट 1 से लेके 10 तक। कोई बताएगा मुझे कि आंसर में क्या क्या आ सकता है? सर फर्स्ट 1 क्या? 5। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या क्या चांसेस है, क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं इसमें, अगर मैंने ये वाली रेंज दी। 1 से लेकर 1 to 10 9 तक। तक। 1 से 10 तक 1 to सारे नंबर हो सकते हैं। 1 से 10 1 to 10। राइट, गुड एवरीवन, गुड। 1 से 10 तक, 1 से 9 तक नहीं। अब हम रैंड इंट यूज कर रहे हैं, उसमें 10 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इनके बीच का कोई नंबर भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हमने नंबर जनरेट कर लिया। अब हम आप लोगों से पूछेंगे भी तो आप लोग हम एंटर करेंगे, तो इसलिए एक इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट एंटर योर नंबर। हम आपसे एंटर करवा रहे हैं कि आप बताओ, और फिर हम मैच करेंगे दोनों को ना, कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और जो आपने एंटर किया दोनों सेम है या नहीं। इफ जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया है वो ए में है, इक्वल टू सी एच, दोनों इक्वल है, तो हम प्रिंट करवा देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू वॉन 5 रुपीज, तो आपको 5 रुपए मिल गए। एंड एल्स तो ये अदरवाइज एल्स एल्स में हम क्या करवाएंगे, रॉन्ग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, ये अच्छा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यू लेफ्ट विद कितनी लाइफ वो भी बता देते हैं। लाइफ हमने कहाँ पे स्टोर किया, लाइफ वेरिएबल में। लेफ्ट विद लाइफ, अब ये काम करने के बाद हमने लाइफ को डिक्रीज भी तो करना है ना। लाइफ एक चांस मिल गया, लाइफ पहले 3 दिए, तो उसने यहाँ पे एक एंटर कर दिया, तो लाइफ को डिक्रीज कर देते हैं। लाइफ इज इक्वल टू लाइफ -1। और लास्ट में हम चेक भी तो करेंगे, इफ लाइफ इज, यहाँ पे ब्रेक भी कर देंगे। कांग्रेट्स के बाद नेक्स्ट उसको टर्न ही नहीं देनी है, तो ब्रेक लगा देते हैं, लूप से बाहर आ जाएंगे। इफ अगर लाइफ 0 हो जाती है तो हमने एंड कर देनी है।
उनसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं ये चल रहा है या नहीं, रैंडम गेम। Random is not defined। क्या गलती की, बताओ क्या गलती की यहाँ पे। random dot random सर random dot होगा ना आई थिंक। आपको आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, तो देखो हमने एंटर किया, एंटर यूर नंबर। तो बताओ क्या एंटर करें, पहली चॉइस। 5 3 सर 3 3। ओ जीत गए फर्स्ट टाइम में ही। मैं आप जीत लोगों ने गई। क्रैक कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम एक और, नेक्स्ट गेम। सर 5 रुपए दो। सर 7 7, ये भी सही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? रुको, ऐसे कैसे यार, और ये तो गलत है, इसको प्रिंट करवाने दो। सर वो दिया नहीं गया है जिसमें मतलब यही आना चाहिए तभी सही होगा, मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या? सर जैसे कसिनो में होता है वैसे। हाँ, कहाँ पे प्रिंट करवाया जाए? एक और ट्राई करता हूँ। नहीं हुआ ना इस बार, वो हम लकी रहे पिछली बार। देखो, यहाँ पे लाइफ -1 करके हमें प्रिंट करवाना है। अब नेक्स्ट टाइम टर्म आ गया तो मैंने 1 एंटर किया तो फिर से नहीं हुआ। अब और कौन सा नंबर लास्ट ट्राई में, आप लोग ज़्यादा पता है। 9 सर 3 9 ठीक है। लास्ट 9 तो चलता ही जा रहा है। लाइफ इज इक्वल टू लाइफ -1 नहीं किया था हमने, जो लॉस द गेम। हाँ, अच्छा यहाँ पे इसके बाद भी तो ब्रेक देना है, उसके बाद हम बाहर आएंगे ना। तो इस तरह से हमारा ये कोड रेडी है, अब लास्ट टाइम इसको रन करेंगे। बताओ नंबर। सर 1 नहीं, नेक्स्ट और कोई। सर 2 6 6 नहीं। अब सर 10 2 2सर आवाज नहीं आ रही।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। आ रही है आवाज। ओके, तो इस तरह से रैंडम रैंड इंट का फंक्शन का पता चल गया आपको। इसमें भी ये दिया हुआ है एक गेम, गेस व्हाट नंबर कंप्यूटर जनरेटेड बिटवीन 28 to 30। तो गेम को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप रेंज को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, राइट? हाँ, अब ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो आप लगाओगे अभी। गिव द फॉलोइंग पाइथन कोड विच इज रिपीटेड 4 times। यही लाइन को 4 बार रिपीट करके लिखा हुआ है, मतलब 4 बार रैंडम नंबर्स को जनरेट किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दे रखी है यहाँ पे। What could be the possible set of outputs out of these 4 sets? ट्रिपल टी इज एनी कॉम्बिनेशन। ट्रिपल टी मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उस पर मैटर नहीं करना। स्टार्टिंग को देके आपने बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। बताओ क्या क्या चांसेस है, कौन सी ऑप्शन आने के। कॉपी पेन उठाओ। पहले तो अनूप मुझे ये बताओ, रैंडम फंक्शन यूज किया है हमने, ये क्या जनरेट करेगा आंसर, रेंज क्या होगा इसका? आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। यस सर। अनूप? यस सर। हाँ, रैंडम फंक्शन क्या जनरेट करता है आंसर में? क्या चांस है, क्या क्या आउटपुट आ सकता है? अंकुर? अंकुश? आंसर में क्या आएगा रैंडम फंक्शन अगर मैं अकेला यूज करूं? सर 1 से 0 से 1 के बीच में वैल्यू। हाँ, आंसर मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0.0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 0.9, राइट? तो हम मैक्सिमम पहले मिनिमम वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि हम क्या आंसर आ सकता है। मिनिमम वैल्यू ये क्या कर सकता है? 0। तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 15 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? सर 15। 15। 15। तो डॉट 15 आ BBD। सकता है, तो इसका मतलब 15 जहां जहां है वो ऑप्शन सही है। अब मिनिमम 15 आ सकता है, मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम ये क्या जनरेट कर सकता है नंबर, रैंडम डॉट रैंडम? 0.9। 0.9। 0.9 इंटू 5 करेंगे तो 0.45। 0.9 4.5। 4.5। तो 4.5, राइट? 4.5 को 15 में प्लस करेंगे तो 19.5। 19.5। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरे का आंसर कहाँ से आ सकता है? 15 आ सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 19.5। तो यहाँ पे तो इस ए ऑप्शन में 20 आ रहा है, तो आ सकता है क्या ये 20 यहाँ पे? नो सर। आउट ऑफ रेंज है। इसलिए ये गलत हो गई। हाँ, ये सारा 15 एंड 19.5 के बीच में आ रही है, सही हो गया। यस सर। इसमें भी 20 आ रहा है, यस सर। तो नहीं, क्योंकि गलत होगी ऑप्शन। और ये रैंडम नंबर है तो वो सेम नंबर तो हर बार जनरेट करेगा नहीं, तो गलत हो गई। तो आंसर इज बी। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बाय द फॉलोइंग कोड। इस कोड में मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकती है? आप सभी कैलकुलेट करोगे और मुझे बताओगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 1 मिनट है आपके पास। मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? अब यहाँ पे फंक्शन यूज किया है रैंड इंट।
रैंडम और रैंडम में थोड़ा डिफरेंस है। पूरे पूरे प्रिंट स्टेटमेंट की बात हो रही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। रविकांत, निधि, Ravikant and Nidhi will tell the answer. जिनका हो गया वो हैंड रेज करें। जीरो और 7। गुड, 0 and 7। रिक्वेस्ट किसकी आई हुई है? आंसर इज 0 and 7। किसी और को पता समझ नहीं लगा हो तो बताओ 0 कैसे आया? आशीष बताओगे आप? Sir, 3 minus 3 is equals to 0. मतलब 3 कैसे आया? Sir, 3 है हमारा लोअर है ना सबसे। हाँ लोअर है। गुड, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो रैंडम अब ये है रैंडिंट है। रैंडिंट में ये भी 3 भी इंक्लूडेड होता है, 10 भी इंक्लूडेड होता है। मिनिमम क्या आ सकता है? 3। तो हमने मिनिमम भी तो देखना है, एक बार 3 ले लिया, 3 को 3 से माइनस किया तो क्या आ गया? 0। मैक्सिमम क्या आ सकती है रैंडिंट में? 10, क्योंकि उसमें लास्ट वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है। तो 10 माइनस 3 7, तो मैक्सिमम 7, मिनिमम 0। In a school fest, 3 randomly chosen students out of 100 students having roll number 1 to 100 have to present the bouquet to guests. Help the school authorities choose 3 students randomly. ऐसे ही आपकी क्लास में भी ये कर सकते हैं कि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे पार्शियलिटी नहीं करनी किसी के साथ के फेवरिज्म नहीं करना, तो हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ऐसे 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करो जो नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन देंगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा जा सकता है जो 1 उसमें रेंज कर दे देंगे 1 and 40 रैंडम में। तो उसमें से 5 बार चला देंगे तो 5 रैंडम नंबर मिल जाएंगे। जो 5 रैंडम नंबर मिलेंगे उनको उस पर्टिकुलर डे के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं जहां हम असेंबली के लिए ड्यूटी लगानी है, राइट। तो उस वे में इस फंक्शन को यूज किया जा सकता है। तो इसका कोड लिखा जा सकता है ना सिंपली। रैंडेंट के अंदर रेंज क्या आएगी इसमें, इस एग्जांपल में? 1 to 100। 1 to 100। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। बेसिक पोर्शन क्लियर हो गया है? अगर वो क्लियर है आपको अच्छे से तो ये वाले प्रोग्राम्स हैं वो इजीली हो जाएंगे। अब आपको कोड दिया जाएगा पेपर में और 4 ऑप्शन दी जाएंगी। 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप देखो, बट पॉसिबल आउटपुट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड। इसमें बहुत दिमाग लगाने की, थोड़ा दिमाग लगेगा तो इजीली हो जाएगा ये। what possible output are expected to be displayed on the screen at the time of execution of the program? For the specify the minimum value and maximum value assigned to the begin। छोड़ो इसको, कोड देखते हैं। import random, एक लिस्ट ली है जिसमें ये वाली वैल्यूज हैं। लिस्ट में इंडेक्सेस कैसे स्टार्ट होते हैं? पहला इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 से लेके 7 तक इंडेक्सेस हैं। आप देखो बिगिन एक वेरिएबल है, उसमें एक रैंडम वैल्यू डाली, तो इसमें क्या क्या वैल्यूज जा सकती हैं? अपनी कॉपी पे लिखो बिगिन, बिगिन के आगे लिखो इसमें क्या क्या वैल्यूज हम जनरेट कर सकते हैं। 1 कौन कौन सी आ सकती है बताओ आशीष? 1 2 3। 1 2 3, गुड। मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर लेता हूँ साथ में। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। बिगिन की वैल्यू आ सकती है 1 2 3।
अब दूसरा वेरिएबल हमने जनरेट करना है लास्ट रैंडम इंट। वो हमें लास्ट तो वैल्यू पता है उसकी 4 है, बिगिन और स्टार्टिंग कैसे कहाँ पे पिछले वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए लास्ट की वैल्यूज क्या हो सकती है, अगर बिगिन की देखो बिगिन की वैल्यू 1 है, मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बिगिन लिख लिया, यहाँ पे लास्ट लिख लिया। आप कॉपी में भी ऐसे कर सकते हो। बिगिन की वैल्यू अगर 1, बिगिन की वैल्यू क्या आ सकती है 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे ले लिया 1 2 एंड 3। अगर बिगिन की वैल्यू 1 है तो लास्ट की वैल्यू क्या आएगी? सर 1 to 4. 1 to 4. 1 गुड, to 4. 1 2 3 4। और अगर बिगिन की वैल्यू 2 है तो लास्ट की वैल्यू क्या आएगी, क्या आ सकती है? 2 2 3 4. 2 4. हाँ देखो तो बिगिन 2 3 स्टार्टिंग में 4 आ रहा है ना। हाँ गुड, 2 3 एंड 4। इसी तरह से यहाँ पे आएगी 3 एंड 4। 3 4. ये चीज अभी हमें निकाल ली, ठीक है। अब आगे कहता है फॉर आई इन रेंज, हमने एक लूप चलाई है, बिगिन से लेके लास्ट प्लस 1 तक चलेगा। प्रिंट क्या करना है, वैल्यूज एरे में आई को। तो देखो अब एक केस लेते हैं, एक केस मैं बता रहा हूं आपको, पहले एक केस बता रहा हूँ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है वो बताऊंगा। अब देखो पहले आई सपोज करते हैं बिगिन की वैल्यू 1 है और लास्ट की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। सपोज 3, बिगिन ले लिया मैंने 1 एंड लास्ट ले लिया मैंने 3। तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक। बिगिन की वैल्यू 1 है, लास्ट की वैल्यू 3 + 1 4। एक कम तक चलना होता है, 1 2 3 तक चलेगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू जाएगी 1 2 3। ये किसी को डाउट आई की वैल्यू कैसे आई? डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं चल रहा हूं आगे। अब सबसे पहले आई की वैल्यू जाएगी 1, तो आई की वैल्यू 1 गई और अंदर गया प्रिंट क्या करना है, वैल्यूज जो एरे है उसके 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0, 1 पे क्या वैल्यू है 20, 20 को प्रिंट किया। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, हैश हाइफन, फिर से ऊपर गए। अब आई की वैल्यू 1 के लिए हम रन कर चुके हैं, अब आई की वैल्यू किसके लिए रन करना है, 2 के लिए। आई की वैल्यू 2 अंदर गए, वैल्यूज एरे में 2 लोकेशन पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है 30, तो प्रिंट क्या हुआ 30 देन हाइफन। अब आगे फिर से ऊपर गए, अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या रहेगी 3, 3 की क्या है 40, तो 40। अब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आउटपुट आया है, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शंस ऐसे दी हुई है। अब आंसर कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं, कैसे करना है मैं भूल गया, रुको। हाँ अब देखो हमारी ऑप्शन से हमने आंसर निकालना है। ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 कौन से इंडेक्स पे है, कौन से 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 0. 0 0 0. पे। तो इसका मतलब बिगिन 0 होना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग तो हम 0 से करेंगे ना, 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बिगिन की रेंज ही 1 से 3 है। समझ आया? Yes, sir. तो ये ऑप्शन कट गया। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो ये आंसर है, ये आंसर कब आएगा 10, देखो आंसर 20 30 40 कब आया, जब आई की वैल्यू 2 3 4 थी, 1 2 3 थी। 1 इसके इसके ऊपर 0 0 लोकेशन पे है 10, 1 पे है 20, 2 पे है 30, 3 पे है 40, ऐसे चल रहा है। अगर इस आउटपुट में आंसर में 10 स्टार्टिंग में है, मतलब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। आई की वैल्यू 0 मतलब आई 0 किसकी वैल्यू होनी चाहिए, बिगिन की।
बिगिन तो 0 हो ही नहीं रहा हमारे पास, तो इसलिए ये वाले सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है वो 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 30 पे कौन सा इंडेक्स है? सर 2। 2 इंडेक्स है, तो हमारा लॉजिक यहीं पे, अब हमारा आंसर इस लाइन में है। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग वाला है, मैंने कुछ लगाया था इसीलिए इस वे में मैं बता रहा हूँ। अब 2 के कॉम्बिनेशन अगर बिगिन 2 है तो लास्ट की इन तीनों में से एक वैल्यू आ सकती है। लास्ट की वैल्यू अगर 2 आई तो क्या प्रिंट होगा? अगर बिगिन भी 2 है, लास्ट भी 2 है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा? 30 तक। 30 सर वहाँ लूप। आई मीन 30 प्रिंट होगा। हाँ, अकेला और बस 30 2 तक ही प्रिंट रहेगा। होगा। गुड, 30 प्रिंट होगा। यहां से ये मीनिंग निकलता है कि 2 से 2 तक एक एलिमेंट प्रिंट होगा, 2 से 3 तक 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, 30 एंड 40। 2 से लेकर 4 तक 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, 30, 40 एंड 50। तो आंसर क्या आ गया? 30, 40 एंड 50। 60 वाला तो आंसर ही नहीं आ सकता क्योंकि हमारा लास्ट 4, 5 तक जा ही नहीं सकता। ये बात समझ आ गई? यस सर, आ यस गया सर। समझ। बस कुछ ही बच्चों को आया है ये। रेंज के बाहर ही था क्योंकि 60। हाँ, रेंज से बाहर हो रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये? दिमाग यस यस सर। दिमाग सर। यस सर। वाह आशीष, आपका तो गलत होने वाला है ये। अच्छे से करके आना एग्जाम में ध्यान से। ओके सर। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ। अमन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ओके गुड। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब हम करते हैं जो पेपर में आया है। एक मिनट इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। इसका एक और लाइन था। Also specify the minimum value that can be assigned to each of the variable begin and last. इन begin and last को कौन सी मिनिमम वैल्यूज असाइन हो सकती हैं? बताओ। begin को मिनिमम वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं? 1। लास्ट को भी 1। तो दोनों का आंसर है 1 एंड 1। तो एक टेबल की फॉर्म में आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया, ये उससे बहुत इजी है। सेम कोड है, 4 ऑप्शंस दी है, बताओ इनका आंसर क्या आएगा? थोड़ा टाइम लगाओ, खुद करो। Sorry. मैं सॉल्व करवाऊंगा बाद में एक बार। सर 4 है इसका आंसर। कौन सा आंसर? 4 है क्या इसका आंसर? आपके अकॉर्डिंग 4 आ रहा है? मुझे चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो देखते सर हैं। सेकंड। सेकंड किसका आ रहा है? तो मेरा सेकंड आ रहा है। तो मेरा आपका नाम? अंकुर। अंकुर का सेकंड आ रहा है। एंड आरती का 4 आ रहा है। और भी ट्राई करो 2-3, फिर सॉल्व करते हैं। आप सीबीएसई का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया ही हुआ है।
आशीष, आरती, सोशल, ज्योति, सर बी। सर फोर्थ ही है शायद से। सर बी आ रहा है, आई मीन सेकंड। मैंने फोर्थ का चेक नहीं किया। अनूप करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, लोअर लोअर है एंड अपर है। अब ये आपस में लिंक नहीं है तो हम इनको अलग अलग ही ले लेते हैं, लोअर अपर। लोअर में अनूप क्या वैल्यूज आएंगी आप बताओगे मुझे? सर 1 2 3। गुड। एंड अपर में? सर 2 3 4। गुड। 3 एंड 4। अब देखते हैं लूप क्या चला है। लोअर से अपर तक चला है और एरे दिया हुआ है ये। उसके लिए उसके के को प्रिंट कर रहे हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तो ऑप्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप हर एक कॉम्बिनेशन को लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ना मैथ्स में। 1 एंड 2 का लो, 1 3 का लो, 1 4 का लो, फायदा नहीं है। हमें देखो आंसर में कितनी बार लूप चल रही है? 3 बार। 3 बार चल रही है ना। एक बार 10 के लिए, 40 के लिए, 70 के लिए। देखो हर एक ऑप्शन में 3 3 आए हुए हैं। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 3 एलिमेंट्स आए। तो 3 किस में आएंगे? अगर लोअर की वैल्यू 1 लिए और अपर की वैल्यू क्या लें तो 3 बन जाएंगे। लोअर 1, अपर 4। 4 लेंगे तो 4 बन जाएगा ना। 1 को भी इंक्लूड करना है, 3 लेंगे तभी बनेगा ना। 1 2 3। और कोई केस बन रहा है क्या जिसमें 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं? बताओ। लोअर एंड अपर का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं? एनीवन? सर 2 और 4 भी तो हो सकता है। हाँ गुड। लोअर अगर 2 लें तो अपर की वैल्यू हम 4 तक ले सकते हैं ना। तो इसमें भी क्या वैल्यूज आ रही हैं देखो, 2 3 एंड 4। इसमें वैल्यूज क्या आ रही हैं? 1 2 एंड 3। अब देखो 1 2 एंड 3 बस सिंपली यहाँ पे देखो। अब 0 पे क्या है? 20, 1 पे है 30, 1 2 3, 30 40 50 आ रहा है। 30 40 50 आ रहा है, सही ऑप्शन है, ये आंसर है। ये ऑप्शन लेंगे 2 3 4। 0 1 2, 2 पे क्या है? 40, 40 50 60 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 40 50 70। आरती सिंह, सोशल, अरे इज सर इट देखा ही ओके? नहीं है तो। देखना है ना। गुड यस रविकांत, सर। आपने सेकंड ऑप्शन बोला था। अंकुश, अमन, इज इट क्लियर? यस सर। यस। हो जाएगा क्वेश्चन ये अब। मैं एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, पहले इसका आगे देख लेते हैं। हाँ ये भी वैसा क्वेश्चन है। इसका आखिरी स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में सेंड कर देना, बाद में सॉल्व करेंगे। चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेंगे। ओके सर। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? यस सर। आगे आता है लास्ट फंक्शन, रैंड रेंज।
ये क्या है, इंटीजर की तरह सेम काम करता है, बट इसमें एक और फीचर ऐड कर दिया गया है स्टेप्स का। The function is also used to generate random numbers within the given range. इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। वेट, इसमें 3 पैरामीटर्स रहेंगे, 2 से भी चलेगा काम, 2 से चलेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट किया रैंडम को, लाइब्रेरी को, रैंडम डॉट रैंड रेंज 4 बार लिखा तो 4 रैंडम नंबर n1 n2 n3 n4 में जनरेट करके डाल दिया, उनको प्रिंट करवाया तो ऐसे प्रिंट हो गया। अब इसमें स्टेप्स का क्या यूज है, इट विल जनरेट रैंडम नंबर्स। अब इसमें ये है जो 30 है ना लास्ट, वो इंक्लूड नहीं किया जाता। ये आपको अभी तीनों चीजों क्लियर होनी चाहिए। रैंडम सबसे पहला फंक्शन, उसमें लास्ट पोर्शन इंक्लूड नहीं करते। रैंड इंट ही एक ऐसा फंक्शन है तीनों में से जिसमें दोनों चीजें स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इंक्लूड किया जाता है, बाकी दोनों फंक्शंस में एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाता। ये आपको याद करना है। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा रैंडम नंबर्स को बिटवीन 1 and 29 with stepping of 2, that is it will generate numbers with gap of 2, that is 1 3 5 7 and so on। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 20 नंबर जनरेट किए हुए हैं, उन नंबर्स में क्या होगा कि गैपिंग रहेगी। 25 है, आपको सारे ऑड नंबर्स आ गए ना, अगर पहला नंबर इवन आया तो सारे इवन नंबर आ जाएंगे, क्योंकि दो दो की ग्रुपिंग करेंगे, इवन में 2 ऐड करेंगे तो इवन ही तो बनेगा। 25 के बाद 11 भी आ सकता है, बट मिनिमम 2 का गैप होगा ही उनमें। रैंड रेंज फंक्शन पे ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, बट हमें एज ए सिलेबस पार्ट कर लेना है इसे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब लास्ट टाइम सैंपल पेपर में से। तो C++ ये और क्वेश्चन उसका, तो मैं इसके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये वाला टॉपिक सबको क्लियर है आज? एनी डाउट्स यू कैन आस्क। नो सर। नो सर।